नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयानों पर, जो उन्होंने इंडिया के रसिया से तेल खरीदने के संबंध में दिया है। ये बयान 5 जनवरी को एयरफोर्स वन पर रिपोर्टर से बात करते हुए दिए गए हैं। ट्रंप ने सीधे तौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिक्र किया और कहा, मोदी जी जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ और अमेरिका टैरिफ्स को बहुत जल्दी बढ़ा सकता है। ये मुद्दा सिर्फ दो देशों के ट्रेड के बीच का नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी सिक्योरिटी और यूक्रेन संघर्ष का भी है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। 2022 में रसिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रसिया ने अपना डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल दुनिया भर में बेचा। इंडिया ने इसका फायदा उठाया क्योंकि हमारी एनर्जी नीड्स बहुत ज्यादा है और सस्ता तेल हमारे कंज्यूमर्स के लिए फायदेमंद था। जून 2025 तक इंडिया रसिया से लगभग 2 मिलियन बैरल्स पर डे तेल इंपोर्ट कर रहा था और इससे रसिया इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया। लेकिन अमेरिका इससे खुश नहीं था। उनका कहना है कि रसिया के ऑयल से आने वाला पैसा पुतिन की वॉर मशीन को फंड कर रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रेशर डाला, पहले वार्निंग्स फिर एक्चुअल टैरिफ्स। लेकिन दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका एक तरफ इंडिया को बोल रहा है कि इंडिया रसिया के वॉर को फंड कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका खुद भी रसिया से अपनी एनर्जी नीड्स के लिए यूरेनियम खरीद रहा है, जो ट्रंप के आने के बाद से और भी बढ़ गया है। ये अमेरिका का दोगलापन नहीं तो और क्या है। अगस्त 2025 में ट्रंप ने इंडिया पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए और रशियन ऑयल खरीदने पर पेनल्टी के रूप में एक्स्ट्रा 25%, टोटल कुछ कैटेगरीज में 50% तक टैरिफ्स कर दिए। इससे इंडिया यूएस ट्रेड टाइज खराब हुए और नेगोशिएशंस स्टॉल हो गए। फिर भी इंडिया ने अपने इंपोर्ट्स कंटिन्यू किए, लेकिन प्रेशर के कारण धीरे धीरे कम किए। दिसंबर 2025 तक इंपोर्ट्स 1.2 मिलियन बीपीटी के आसपास आ गए, जो पहले से कम है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर में और कम हुए, लेकिन जनवरी 2026 में थोड़े बढ़ सकते हैं न्यू सप्लायर्स के थ्रू। अब आते हैं ट्रंप के ताजा बयानों पर। एयरफोर्स वन पर सेनेटर लिंडसे ग्रैहम के साथ बात करते हुए ट्रंप ने कहा, दे वांटेड टू मेक मी हैप्पी बेसिकली। मोदी इज अ वेरी गुड मैन, ही इज अ गुड गाय, ही न्यू आई वाज नॉट हैप्पी एंड इट वाज इंपॉर्टेंट टू मेक मी हैप्पी। दे डू ट्रेड एंड वी कैन रेज टैरिफ्स ऑन देम वेरी क्विकली, इट वुड बी वेरी बैड फॉर देम। ये बयान सेनेटर ग्रैहम के कमेंट के बाद आया, जिन्होंने कहा कि टैरिफ्स की वजह से इंडिया ने रसिया का ऑयल कम किया है। ग्रैहम ने एक बिल का जिक्र किया जो 500% तक टैरिफ लगा सकता है रसियन ऑयल खरीदने वाले देशों पर। ट्रंप ने यह भी कहा कि इंडियन एम्बेसडर के घर पर गए थे, वहां ऑफिशियल्स ने टैरिफ्स के इम्पैक्ट की शिकायत की और रसियन ऑयल कम करने की बात की। ये सब कुछ हफ्तों पहले मोदी ट्रंप फोन कॉल के बाद हो रहा है, जिसमें दोनों लीडर्स ने बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने पर जोर दिया था डिस्पाइट टैरिफ टेंशंस। उसके साथ ही न्यू राउंड ऑफ नेगोशिएशंस शुरू हुए हैं। अब सवाल ये है, इंडिया का स्टैंड क्या है। इंडिया का पोजीशन कंसिस्टेंट रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी है। हम तेल वहां से खरीदते हैं जहां सस्ता और रिलायबल मिले। पीएम मोदी ने कई बार कहा है, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। रसिया अभी भी हमारा बड़ा सप्लायर है, लेकिन हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। यूएस और मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं। ट्रेड टॉक्स में इंडिया यूएस फार्म जैसे डेयरी और पोल्ट्री के लिए भी मार्केट ओपन करने से मना कर रहा है, क्योंकि हमारे फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है। अब इम्पैक्ट्स देखते हैं। पॉजिटिव साइड, टैरिफ के प्रेशर से इंडिया ने रशियन इंपोर्ट्स थोड़े कम किए, जो यूएस को दिखाकर नेगोशिएशंस में लेवरेज मिल सकता है। यूएस से क्रूड इंपोर्ट्स बढ़े हैं। नेगेटिव साइड, अगर टैरिफ्स और बढ़े तो इंडियन एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे अमेरिका में। टेक्सटाइल्स, फार्मा, आईटी सर्विसेज सब पर इफेक्ट होगा। इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। जियोपॉलिटिकली इंडिया बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। रसिया के साथ ओल्ड फ्रेंडशिप, यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंडो पैसिफिक में चाइना के अगेंस्ट। अब फ्यूचर में क्या होगा। नेगोशिएशंस ऑनगोइंग है। ट्रंप ने मोदी जी को गुड गाय कहा, पर्सनल रैपोर्ट अच्छा है, शायद मिनी ट्रेड डील हो जाए जिसमें इंडिया थोड़ा रशियन ऑयल कम करे, यूएस थोड़े टैरिफ्स कम करे। लेकिन ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल है। इंडिया के लिए लेसन, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, रिन्यूएबल, न्यूक्लियर और मल्टीपल सोर्सेस। दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ ऑयल का नहीं, सबर कोई देश हमारे फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताओ। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।